योग से हटे, पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। ऋषियों के आश्रमों में मंत्रों की गूंज थम गई, यज्ञों की अग्नि शीतल पड़ गई और धर्म की नींव दरकने लगी। देव सभा में एक भयावह व्याकुलता छा गई। यह कैसा दुस्साहस है? हयग्रीव ने अपनी बुद्धि खो दी है। क्या उसे ज्ञात नहीं कि वेदों के बिना यह संसार केवल एक अंधकार बन जाएगा? ब्रह्मदेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक गहरी और गंभीर चिंता थी। नहीं इंद्र, वो अपनी दृष्टि में स्वयं को सही मान रहा है। वो समझता है कि ज्ञान को कैद करके वो काल को वश में कर लेगा, पर वो ये नहीं जानता कि जब ज्ञान कैद कर लिया जाता है तब वो अंततः विनाश का कारण बन जाता है। और उसके बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो समस्त ब्रह्मांड में अत्याचार शुरू करे और मनुष्यों पे अपना राज स्थापित करे। यहाँ सारी सृष्टि उसके अत्याचार से परेशान थी। उसकी सेना जहां भी जाती वहां सब कुछ शेष कर देती। धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि से मंदिरों और गुरुकुल का नाश हो रहा था। ऋषियों को बंधक बनाया जा रहा था, मानो संपूर्ण सृष्टि से ज्ञान को बंधक बना लिया गया हो। विष्णु मौन न रहे, उनको सेना का संहार करना शुरू किया। इतने सारे असुर का वध करके विष्णु इतना थक गए, वो अपने धनुष सारंग को वैसे ही अपने गले में फंसा हुआ रख करके गहरी निद्रा में चले गए। धनुष की प्रत्यंचा तनी हुई थी। प्रभु की निद्रा इतनी गहरी और तेजस्वी थी कि किसी भी देव या दानव में उन्हें जगाने का साहस न था। तब ब्रह्मादेव ने एक सूक्ष्म योजना रची। उन्होंने दीमक का सृजन किया, परंतु वे नन्हे जीव भी भयभीत थे। वे ईश्वर को जगाने का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए वरदान दिया, भयभीत ना हो। आज से अनंत काल तक वस्तुओं को नष्ट करना ही तुम्हारा स्वभाव होगा और इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यही तुम्हारे जीवन का मूल कार्य है। अब जाओ और शारंग धनुष की उस तनी हुई प्रत्यंचा को काट दो। जैसे ही दीमकों ने प्रत्यंचा को काटा, एक भीषण गर्जना हुई, मानो आकाश फट पड़ा हो। प्रत्यंचा के टूटते ही धनुष का ऊपरी सिरा तीव्र वेग से हिला और प्रभु का मस्तक देह से अलग होकर जमीन पर गिर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्वर्ग कांप उठा और इंद्र घबराकर चिल्ला उठे, प्रभु, ये कैसी अनहोनी है? अब सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मदेव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी।